ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद का खजिया और सुप्रीम कोर्ट में इबारतगाह कानून के खिलाफ दायर अर्जियों की मुखालिफत के लिए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिस पर समाअत गर्मियों की तातील के बाद समाअत मुतवक्की है। ये इत्तला जमीयत उलमा हिंद की जारी करदा प्रेस रिलीज में दी गई है। रिलीज के मुताबिक जहां ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा एक जानिब वाराणसी की जिला अदालत में चल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक से ज्यादा ऐसी अर्जदाश्तें दाखिल की गई हैं जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप कानून को गैर आईनी करार देने की अदालत से गुजारिश की गई है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप कानून को कलअदम करार देने की मांग करने वाली 2 पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें एक पिटीशन को अदालत ने समाअत के लिए कबूल करते हुए मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मुल्क ने मुकर्ररा वक्त से 5 माह कबल पेट्रोल में 10% एथनॉल ब्लेंडिंग का हदफ हासिल कर लिया है। इस तरह मुल्क को 41,000 करोड़ रुपयों की गैर मुल्की करेंसी की बचत और किसानों को 40,000 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई है। मोदी ने यह ऐलान इतवार को विज्ञान भवन में सदगुरु जग्गी वासुदेव की तरफ से चलाई गई मिट्टी बचाओ मुहिम के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। मोदी ने कहा, आज भारत ने पेट्रोलियम में 10% एथनॉल ब्लेंडिंग के निशाने को साहिल कर लिया है। आपको यह जानकर भी फख्र महसूस होगा कि हिंदुस्तान ने इस हदफ को मुकर्ररा वक्त से 5 माह पहले हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हिंदुस्तान को 41,000 करोड़ रुपए का गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत हुई है और किसानों को 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इसके लिए किसान और तेल कंपनियां मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है, लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए, बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। कभी कभी कुछ चीजें, अब मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है, और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो, और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने इतवार को अपनी काबीना में 21 वज़रा को शामिल करते हुए वजारत में एक बड़ी तब्दीली की है। नई काबीना में 13 काबीनी वजीर बनाए गए हैं, जबकि 8 लीडरों को वजीर मुमलिकत आजादाना चार्ज बनाया गया है। ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल ने रियासती सेक्रेटेरिएट के लोक सेवा भवन के कन्वेंशन हॉल में नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। ओडिशा की सियासी तारीख में यह पहला मौका है कि वज़रा काउंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन के अलावा कहीं और मुनक्कद हुई।
वजीर आला ने हफ्ते के रोज अपनी काबीना में शामिल तमाम वज़रा से कहा था कि वो अपने इस्तीफे जमा करा दें ताकि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनकी 5वीं मियाद के तीसरे साल के दौरान नई काबीना तश्कील दी जा सके। इसके मुताबिक तमाम 20 काबीनी वज़रा ने अपने इस्तीफे स्पीकर SN पात्रा को पेश किए। सिक्किम के वज़ीर आला PS तमांग ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। तमांग ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, मैं आलमी यौम माहौलियात के मौके पर सिक्किम के लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलमी यौम माहौलियात की शुरुआत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से 1972 में इंसानी माहौलियात पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर की गई थी। उसी दिन जनरल असम्बली ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP का आगाज भी किया था। इसके बाद से हर साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के तौर पर मनाया जाता है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी BJP पर राज्यसभा इंतखाबात में MLA को खरीदो फरोख्त करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हम सब मुत्तहिद हैं और BJP को हार्स ट्रेडिंग की जारी साजिश नाकाम हो जाएगी। कांग्रेस और इसके हिमायत याफ्ता MLA को हार्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए उदयपुर में पहुंचे गहलोत ने आज मीडिया से ये बात कही। उन्होंने कहा कि BJP ने माजी में भी हार्स ट्रेडिंग की साजिश रची थी और इस वक्त जो साजिश हो रही है वो पूरी तरह नाकाम होगी। 10 जून की शाम सब कुछ सामने आ जाएगा और जो साजिशें हो रही हैं वो कामयाब नहीं होंगी। साथी थे, साथ है, साथ रहेंगे। मन में बहुत सारी दुविधाएं थी इनकी। कोई दुविधाएं नहीं थी। ये जो है ये हमारे जब क्राइसिस आया था उस वक्त सरकार बचाने वालों में जो अगवा थे उनसे BJP को उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, ना BJP के समर्थित उम्मीदवार को भी। जब क्राइसिस के अंदर साथ दिया हो उसके मुकाबले में तो राज्यसभा की जो चुनाव वो कुछ भी नहीं होता है। सरकार क्राइसिस में हो, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, उस वक्त में जिसने साथ दिया, जो हर व्यक्ति ने, हर माननीय सदस्य ने, उनसे वो उम्मीद क्यों कर रहे थे और माहौल बना दिया मीडिया के अंदर भी। एक बात है कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि जमीन का बदलता हुआ माहौल एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए न सिर्फ यौम माहौलियात बल्कि हर दिन जश्न मनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जमीन पर आबो हवा में किस तरह तब्दीली आ रही है और किस संजीदगी के साथ एक चैलेंज बनकर हम पर असरअंदाज हो रही है, उसकी एक मिसाल इस साल चिलचिलाती गर्मी है जिसने हर इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। गांधी ने ट्वीट किया, हमारे पास सिर्फ एक जमीन है, अपने सैयारे को बचाने और उसकी खुशहाली को बहाल करने के लिए उसकी हिफाजत का जश्न मनाएं और आज और हर दिन इसकी हिफाजत में मदद करें। गुजरात में सूरत शहर के पांडीसरा इलाके में एक टेक्सटाइल में लगी जबरदस्त आग पर इतवार को काबू पा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने बताया है कि पांडीसरा GIDC में वाक़े मुबैना सिल्क मिल में रात देर गए अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले और 12 फायर टेंडर्स जाए वाक़े पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद आज अलसुबह आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आग लगने की वजूहात की जांच कर रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नूरपुरा ओंतीपुरा कश्मीर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें कई स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुखर्रिर ने माहौलियात की अहमियत और जमीन पर उसके किरदार पर रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने शुरा से माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कहा। प्रोग्राम के दौरान एक शजरकारी मुहिम भी मुनक्कद की गई, जिसमें स्कूल के इर्द गिर्द पौधे लगाए गए, जबकि तलबा ने सरकार से अपील की है कि माहौल की बेहतरी के लिए पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए।
बजरम बेगच अल्बानिया के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। अल्बानिया के 78 कानून साजों ने हफ्ते के रोज यहां होने वाली सदारती इंतखाबात में बेगच के हक में जबकि 4 कानून साजों ने मुखालिफ में वोट दिए हैं। वहीं एक रुकने पार्लियामेंट इजलास में गैर हाजिर रहा। अल्बानियाई पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट की कुल तादाद 140 है, जिनमें से 103 हफ्ते के रोज पार्लियामेंट के इजलास के आगाज के दौरान मौजूद थे। ताहम सदारती इंतखाब के लिए सिर्फ 83 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिए। खास अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी समेत बेशतर अपोजिशन कानून साजों ने इस अमल का बॉयकॉट किया। बांग्लादेश में चिटगाम के सीताकोंडा में एक निजी एंड लैंड कंटेनर डिपो आईसीडी में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। मरने वालों में 5 फायर ब्रिगेड के एहलकार भी शामिल हैं। हुकाम ने इतवार को बताया कि मरने वालों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। इस वाकये में पुलिस, फायर ब्रिगेड के एहलकारों और मुकामी लोगों समेत 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। चिटगाम मेडिकल कॉलेज ने जख्मियों और मरने वालों की तादाद की तस्दीक करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी मदद के लिए बुलाया गया है। ऐनी शाहिदीन, पुलिस और डिपो जराये के मुताबिक डिपो में 50,000 कंटेनर्स मौजूद थे। ख्याल किया जाता है कि आग इन कंटेनर्स में मौजूद आतिशगिर केमिकल की वजह से लगी होगी। शुमाली कोरिया ने अपने मशरिकी साहिल से कम फासले तक मार करने वाले 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ GCS ने इतवार को कहा है कि शुमाली कोरिया ने इन मिसाइलों का तजुर्बा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:08 से सुबह 9:43 तक प्योंगयांग के इलाके सोनन से किया। उन्होंने कहा जनूबी कोरिया की फौज निगरानी को मजबूत बनाते हुए अमेरिका के साथ करीबी ताउन में पूरी तरह तैयार और चौकस है। यूनहाब न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से रवां साल किया जाने वाला ये 18वां मिसाइल तजुर्बा है। 10 मई को जनूबी कोरिया के सदर योन सुक येल के इख्तिदार संभालने के बाद ये तीसरा तजुर्बा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में नाफिज करदा फलाही स्कीमात मुल्क भर के लिए एक मिसाली। भोपालपल्ली में शहरी तरक्यात प्रोग्राम से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। मरकज तेलंगाना को जानबूझकर फंड्स नहीं दे रहा है। जिला सूर्यापेट में देही तरक्की प्रोग्राम से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। जिला सिरसिल्ला में तेंदुए की हलचल से इलाके में सनसनी। मुकामी अवाम में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाहट। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इबारतगाह कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों के खिलाफ की अर्जी दायर करदा अर्जी पर गर्मियों की तातील के बाद समाअत मुतवक्के। पेट्रोल में 10% एथनॉल ब्रांडिंग का हदफ हुआ पूरा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मिट्टी बचाओ मुहिम प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। बीजेपी की हार्स ट्रेडिंग की साजिश नाकाम होगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। और बांग्लादेश में खौफनाक आतिशज़दगी, 38 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। महलुकिन में 5 फायर ब्रिगेड के एहलकार भी शामिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।